एक बहुत ही अच्छा संवाद है कैकेयी और भरत जी के साथ जो संवाद हो रहा है। जब प्रभु श्री राम वन चले गए उस समय भरत जी वहां पे नहीं थे, वो ननिहाल में था। और जब भरत जी घर आए तो पूरा अयोध्या की स्थिति बदली हुई थी, पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। और जब उन्हें पता चला कि उनके भैया राम को वनवास दे दिया गया है और मुझे गद्दी के लिए कहा गया है और ये सब मेरी माता श्री का किया हुआ है, तो वो माता श्री के पास जाते हैं और कहते हैं ये तूने बहुत गलत कर दी, भैया को वनवास देके और हमको गद्दी पर बिठाना चाहती थी, ये हो नहीं सकता है मामा, ये बहुत ही गलत तुमने कर दी और इसका अंजाम बहुत ही गलत आने वाला है। जब से प्रभु श्री राम वनवास गए, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि भरत अपनी माँ को माँ कहकर कभी नहीं बुलाया। भरत जी क्या कहते हैं कैकेयी को, ललारे लारे लारे लारा कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। अब क्या होता है, भरत बिल्कुल चिंतित मुद्रा में कि आज केवल मेरे कारण मेरे माँ के मन में ये लोभ आ गया कि मेरा बेटा गद्दी पे बैठे, महज इतना लोभ के कारण भैया को वनवास भेज दिया गया। इसलिए बहुत भला बुरा कहती है माँ। देखिए क्या क्या कहते हैं भरत जी, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी माँ को रानी कह के पुकार रहे हैं, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी मांग सजाने को,
तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। भाल, भाल मतलब कपाल। भाल तरसेगा बिंदिया को, भाल तरसेगा बिंदिया को। आंखें तरसेगी गजरे को, भाल तरसेगा बिंदिया को। आंख तरसेगी गजरे को, भाल तरसेगा बिंदिया को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेगी कंगन को, हाथ तरसेगी कंगन को। बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। इतना ही नहीं होगा तुम्हारे साथ, और क्या होगा जान लो। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। सबसे मिलने मिलाने को, सबसे मिलने मिलाने को। कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। हर कोई जान रहा है कि भैया को वनवास किसने दिया है। बाल तरसेगा बिंदिया को, आंखें तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी। सबसे मिलने मिलाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी
रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। और क्या कहते हैं भरत जी? मार पाई ना तू मन को, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को, तूने जाना है धन जन को, रघुकुल के ये जीवन को, रघुकुल के जीवन को, राम को भेजे तूने बन को, रघुकुल के जीवन को, रघुकुल के जीवन को, राम को भेजे तूने बन को, ओ राम को भेजे तूने बन को, तूने रास्ता चुना रानी। देखिए कितनी कटु कटु बातें भरत जी अपनी माता कैकेयी से कह रहे हैं। हो तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी मांग सजाने को, मांग अपनी सजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। अगर भजन अच्छा लगा हो दोस्त, और कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे, बस इतना ही ख्वाहिश है, इतनी ही विनती है, आरजू है कि ये मनोज भगवती जागरण का ये जो बैनर देख रहे हैं, ये बैनर केवल बोलबम की सहायता के लिए बनाए हैं, और 23 वर्षों से इसी बैनर के तले हम सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक मामों की मदद करते हैं, आर्थिक मदद या जो भी मदद हो उनको करके उनके जल को आगे बढ़ाते हैं। अपना शिविर भी चलता है, श्री राम सेवा शिविर,
बहुत बड़ा शिविर है, 2-3 हजार आदमी प्रतिदिन खाते हैं, हर तरह की व्यवस्था है। हमारे राणे भैया इंचार्ज हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सधे हुए हैं, उबते नहीं हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं हमारे राणा भैया। सफाई पर विशेष ध्यान है और प्रतिदिन हमारे शिविर में महारुद्राभिषेक होता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि वहां जो हम चिट्ठा दे सकें पंडित जी को रुद्राभिषेक कराने के लिए। हमारे बनारस और अयोध्या दोनों जगह के पंडित जी 1 महीना वहां रहते हैं, उनको चिट्ठा हम लोग नाम का दे देते हैं कि ये नए लोग हैं जिन्होंने ये मनोज भगवती जागरण को सब्सक्राइब किया है, तो उनके नाम की जय घोष कर दें और उस दिन उनके नाम का जय घोष होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के साथ एक लौ लगा के रखिए, ताकि इस कलयुग में जो जो घटनाएं घट रही है आप लोग देख ही रहे हैं। अहमदाबाद में कैसी घटना घट गई, 300 आदमी मर गया। केदारनाथ में गए थे पूजा करने, वहां भी सारे लोग मर गए जर। और भगवान आप केवल मारते नहीं, जला के भी रख देते हैं। लो अब सारा काम हम ही कर दिए, आपको कुछ नहीं करना। तो भैया आपसे इतनी प्रार्थना है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में भी और बाद में भी। केवल एक सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे शिविर का सदस्य बन जाते हैं। सेवा करना हो, शिविर में देना हो बम का, तो आप आ सकते हैं। हम आपको अभी से निमंत्रण दे रहे हैं। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, आप निमंत्रित हैं, आप आइए। और फिलहाल मेरे इस मनोज भगवती जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पे। धन्यवाद। फिर हम भजन में आगे मिलते हैं आपसे।